नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एचएल के अंतर्गत अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो आपका एचएल कंपनी है, ये आपका आती है नवरत्ना के अंतर्गत, जिसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो जो भी छात्र आईटीआई पास हैं, यदि आप एचएल में जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। चलिए इसके बारे में आपको कुछ यहाँ पर बेसिक डिटेल में जानकारी दे देते हैं, ताकि आप यदि फॉर्म को अप्लाई करना चाहें, तो आप अप्लाई कर सकें। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रेड बताया गया है और पोस्ट यहाँ पर बताया गया है और साथ में कितने यहाँ पर सीट खाली है इसमें, इसकी जानकारी दी गई है और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको पहला ट्रेड देखने को मिल जाता है फिटर, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। यदि फिटर ट्रेड में टोटल यदि सीट की बात करें, तो 17 सीट खाली है और इसमें जो आपका रखा गया है, आईटीआई 2 वर्ष का आपका कंप्लीट होना चाहिए और साथ में प्लस करके यहाँ पर जोड़ दिया गया है एनएससी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर एनसीटीबीटी से आपका होना चाहिए आईटीआई। दूसरे नंबर पे आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपका एनएससी मांगा गया है और आईटीआई का कोर्स भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे तो तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ये आपका देखने को मिल जाता है एडमिन असिस्टेंट के अंतर्गत, जिसमें साथियों 4 टोटल सीट खाली है और इसमें जिन छात्रों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, वो लोग अप्लाई कर पाएँगे। जैसे कि यहाँ पर बीए है, बीकॉम, बीएससी है, बीबीए और बीबीएम है। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे इस पोस्ट पर। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर 4 नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है अकाउंट्स के अंतर्गत, जिसमें टोटल यहाँ पर 2 सीट खाली है और इसमें जो अप्लाई कर पाएँगे 10+2 के अंतर्गत छात्र, जो छात्र 10वीं पास किए हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएँगे तो आपको 5 नंबर पे सिविल का यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें डिप्लोमा छात्र अप्लाई कर पाएँगे। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर अगला जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है टेक्नीशियन के अंतर्गत, जिसमें इलेक्ट्रिकल का पोस्ट खाली है और टोटल आपको 7 यहाँ पर सीट खाली देखने को मिल जाती है और इसमें जो अप्लाई कर पाएँगे, जो छात्र 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किए हैं इंजीनियरिंग से, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इन ट्रेडों से आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। डिप्लोमा छात्रों के लिए यहाँ पर ज़्यादातर सीट खाली देखने को मिल जाती है। तो जो भी यहाँ पर डिप्लोमा छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर पोस्ट देखिए, क्वालिफ़िकेशन देखिए। यदि आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। यदि ऐज की बात करें साथियों, कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, तो जो यहाँ पर ऐज रखा गया है, वो 28 साल रखा गया है। मतलब कि आपकी जो उम्र होना चाहिए 18 से 28 वर्ष है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और ध्यान रखिएगा, आपका जो उम्र मिलाया जाएगा, वो 1 अगस्त 2023 से आपका उम्र मिलाया जाएगा, जिसमें एससी/एसटी छात्रों के लिए 5 वर्ष की छूट है और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर 3 साल का छूट देखने को मिल जाता है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब कि कहाँ पर आपको पोस्टिंग किया जाएगा, यदि आप इसमें सिलेक्शन आपका हो जाता है तो। तो देखिए, जहाँ पर ये आपकी कंपनी है एचएल का, देखिए यहाँ पर कई लोकेशन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर कर्नाटका दिया गया है, जो कि यहाँ पर मेन इसका कर्नाटका रखा गया है। तो कर्नाटका आपका लोकेशन होने वाला है। बाकी आप यहाँ पर ट्रांसफर भी करना चाहते हैं तो ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर अलग आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा, तो उस समय आप ट्रांसफर करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में टर्म एंड कंडीशन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं कि आपको इसमें पेमेंट कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक पेमेंट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि 22,000 से स्टार्टिंग है, ध्यान रखिएगा।
नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ अदर जानकारी जैसे कि बेनिफिट का, इसमें आपको क्या-क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो आप इस बेनिफिट को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा कुछ यहाँ पर सिंपल में यहाँ पर बेसिक जानकारी दी गई है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो लोग एचएल में कभी भी फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, यदि उनका सिलेक्शन हुआ होगा, तो उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट होगा और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। सिलेक्शन की बात करें, तो इसमें आपका रिटन टेस्ट के अंतर्गत सिलेक्शन होगा, जिसमें जनरल और ओबीसी के लिए 60% ज़रूरी है और एसएसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 50% ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो www.hl.india.com.in की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके बारे में डेट कि ये जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है। तो आप नीचे आएँगे साथियों, तो सबसे पहले आपको इस नोटिफ़िकेशन का डेट देखने को मिल जाता है, जो कि 10/9/2023 से यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस डेट को ये नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है और साथियों, ये जो आपका यहाँ पर ऑनलाइन करने का जो अंतिम तिथि रखा गया है, वो आप यहाँ पर देखिए 24/9/2023 है। इससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा और इसमें जो इसका हॉल टिकट डाउनलोड होना शुरू होगा एडमिट कार्ड, वो आपका 28/9/2023 देखने को मिल जाता है और इसका जो टेस्ट किया जाएगा, जो टेस्ट लिया जाएगा, वो 8/10/2023 का डेट रखा गया है और इसका जो यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, वो 10/10/2023। तो सब कुछ यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। आप यदि फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे दूँगा कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।